अगर कोई तना जमीन पे दौड़ रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा? रनर। और इसमें से अलग अलग नए तने निकलेंगे, और दो तनों के बीच में जो आर्च बनती है उसको कहते हैं स्टोलन। मतलब भाई ओए, That was quick. Just open the Geo Payments Bank. बना दे यार, इधर बना। मान लो ये तो तना निकल गया, और ये जो बीच में आर्च है ना इसको कहते हैं स्टोलन, और ये जो दौड़ता हुआ पूरा तना है इसको क्या कहते हैं? अब बताओ कौन सा उत्तर सही है? दोनों ही सही है ना? तो कभी भी ऐसे टेंशन नहीं लेना, जबरदस्ती कंफ्यूज नहीं होना। ये है गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा, मंडूसी, है ना? और क्या कहते हैं इसको? गेहूं सा। ये गेहूं का नकलची खरपतवार है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कैनरी ग्रास, फेलरिस माइनर, है ना? ये गेहूं के खेत में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, एक पौधे में लगभग 10,000 बीज बनते हैं। कितने बनते हैं? ये केवल गेहूं के साथ ही देखने को मिलता है, इसलिए इसको गेहूं का फसल बंद खरपतवार कहते हैं। इसका पौधा प्रारंभिक अवस्था में गेहूं के पौधे के समान ही दिखाई देता है, इसलिए इसको गेहूं का नकलची खरपतवार भी माना जाता है। फिर भी कुछ अंतर के कारण अपन पहचान सकते हैं, जैसे गेहूं की जड़ें सफेद होती है, गेहूं सा की हल्की गुलाबी रंग। गेहूं में कल्ले फूटते हैं, इसमें द्वितीय शाखाएं निकलती है ना? गेहूं में ऑरिकल पाया जाता है, गेहूं सा में ऑरिकल नहीं पाया जाता। अब नया डाउट पैदा हो गया, ऑरिकल क्या होता है? तो जो ग्रेमिनी कुल के पौधे हैं उनकी पत्तियां जब तने से जुड़ती है तो वो एक प्रकार की कॉलर जैसी संरचना बनाती है। कैसी संरचना बनाती है बेटा? इस कॉलर जैसी संरचना को ऑरिकल कहा जाता है, जो गेहूं में देखने को मिलता है, गेहूं सा में नहीं मिलता है। गेहूं का दानों का परीक्षण भार यानी 1000 बीजों का भार 40 ग्राम होता है, गेहूं सा का 2 से 3 ग्राम होता है। ये गेहूं सा का पुष्प है। गेहूं सा का कुल भी ग्रेमिनी और गेहूं का भी ग्रेमिनी, नकलची खरपतवारों का कुल एक ही होता है। ये एडवर्टाइजमेंट है ना? ये जॉइंट वाटर लिली नाम का पौधा है जिसकी पत्ती बहुत मजबूत होती है, क्योंकि ये पीछे से ऐसी होती है ना? चल, ये है गोखरू। क्या है बेटा? इसको पंचर वाइन कहते हैं, बुल हेड कहते हैं, केट फेस कहते हैं, डॉग फेस कहते हैं, गोक्षरू कहते हैं संस्कृत में। गोक्षरू का मतलब गायों में दूध की मात्रा को बढ़ाने वाला, है ना? पर इसका प्रयोग पथरी के इलाज में किया जाता है, साथ ही साथ प्रजनन संबंधित रोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस। देखो मेरी आवाज माइक में भी नहीं सुन रहे, बाहर वाले बिना माइक के चिल्ला रहे, ध्यान वहां ज्यादा जा रहा है। बाबा रामदेव बेच है 50 रुपए का 40 ग्राम। यह है गुम्बा, ल्यूकस अस्पेरा। इसका प्रयोग सांप काटने में इलाज के रूप में, औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है ना? ज्वार का खरपतवार है, और ये पत्ती भले सकरी दिखाई दे रही फिर भी छोटी पत्ती वाला खरपतवार है ना? सकरी पत्तियां अलग होती है। ये 1000 दाना फाइलेंथस निरूरी, जिसको मारना है जरूरी। इसमें हर पत्ती के साथ एक एक बीज मिलता है। ये है हिरणखुरी। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खरपतवार है, बहुवर्षीय खरपतवार है, फिर भी ये सीधा खड़ा नहीं हो सकता, दूसरी फसलों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ता है, इसलिए इसको कहते हैं आरोही खरपतवार। क्या कहते हैं बेटा? इसकी जड़ें भूमि में 20 फीट तक की गहराई तक जा सकती है। अपना कुआ खुद खोदो.com। इसके बीजों में 50 से 60 वर्ष तक की सुसुप्तावस्था पाई जा सकती है। ये गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार है, जिसका नाम है कॉन्वोल्वुलस अर्वेंसिस, और कुल क्या है? कॉन्वोल्वुलिस। ये इसके बीज है हिरणखुरी, इतने बड़े नहीं है, ये 1 mm छोटे से। ये है हुलहुल, स्पाइडर वीट नहीं, ये वाला है। हुलहुल का नाम है क्लियोम इकोसेंड्रा या क्लियोम विस्कोसा। इसको खाने से और प्याजी को खाने से गाय के दूध में दुर्गंध आती है। यह है जलकुंभी। जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम क्या है बेटा? इकोर्निया क्रिसिपे। देखो 1809 में पहला विदेशी खरपतवार भारत में लाया गया, लेंटाना कैमरा। कौन सा लाया गया बेटा? फिर बाद में पता चला कि वो क्या है? खरपतवार। कर्नाटक सरकार ने खरपतवार। बाद में 1810 में भारत में अंग्रेजों का राज था, और एक वायसराय था जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। क्या नाम था? उसकी बीवी गई मैक्सिको, और वहां उसने तालाब में जलकुंभी देखा, तो उसको ख्याल आया कि अपने घर के पीछे इंडिया में भी तालाब है, वहां लगाएंगे। तो वो लेके आई देवी, है ना? बाद में भारत आ गया और इसने सभी जलाशयों को लगभग खराब करना शुरू कर दिया। ये क्या करता है? पानी के अंदर के ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देता है, जिससे जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। अब ज्यादा पानी, ज्यादा जलकुंभी तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है ना? मछुआरों को जीने भी नहीं देता, इसलिए इसको बंगाल का आतंक या मछुआरों का खरपतवार भी कहा जाता है। ये सब पढ़ाऊंगा मैं, है ना, धीरे धीरे। अभी खाली फोटो दिखा रहा हूं ना, खाली फोटो दिखाऊंगा यूं करके तुम कहोगे सर को कुछ नहीं आता, इसलिए मैं बता देता हूं कि इसको जंगली सोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वाइल्ड एमेरंथ, है ना? इसका नाम है एमेरेंथस विरिडिस। इसका एक पौधा 1,96,000 बीज बना सकता है। कितना बना सकता है? काफी है। यह है जंगली गोभी, ल्यूनिया पिनाटिफोलिया। ये तो देखी होगी तुमने, वेरी गुड। यह है जंगली जूट, कोरकोरस फेस्युलरिस। जूट का नकलची खरपतवार है, बहुवर्षीय खरपतवार। यह जंगली पालक, एंड्रोपोगोन स्पीसीज। नहीं, ये तो पोर्चुला का ओलेरेसिया ना, एंड्रोपोगन आगे आएगा। पोर्चुला का ओलेरेसिया। यह है जंगली जई। ये कौन सा वाला है बेटा? इसको बंद करो, कहां से होगा? वहां से होगा शायद, देख जरा। बंद नहीं हुआ, वो जल जाएगा। देख तो भाई, इसको बंद कर दे यार। तुम थोड़े इधर उधर हो जाओ ना, ऐसी स्थिति में सावधान। चल, अब देखो जेईटी 2021 में प्रश्न आया कि किस खरपतवार में तीनों प्रकार की सुषुप्तावस्था पाई जाती? जंगली जई में। इसका नाम है अविना फतुआ, है ना? यह भी द्विवर्षीय खरपतवार है। अब जंगली जई जो है उसकी एक खासियत यह है कि यह गेहूं का नकलची खरपतवार है। सर फिर गेहूं सा भी नकलची खरपतवार है, और जंगली जई भी नकलची खरपतवार। ये जई का भी नकलची खरपतवार है, और गेहूं सा का भी नकलची खरपतवार। चलो आगे चले।
ये है जनकरा एंड्रोपोगोनी स्पीशीज, ये सक्रिय पत्ती वाला खरपतवार। ये जवासा है, केमलथॉर्न, अलहागी, केमोलेरम, ये अपने रेगिस्तानों में मिलता है, रेगिस्तानी खरपतवार। ये लेथाइरस, अरे कहां गया लेथाइरस, चलो ये है जरबेरी। जरबेरी देखा तुमने, तुम झाड़ी बेर कहते हो इसको, जिजिपस रोटेंटिफोलिया। यह काष्ठीय खरपतवार, काष्ठीय खरपतवार किसको कहते हैं, जिसमें लकड़ी बन जाती है ना। और बहुवर्षीय खरपतवार है, कांटे वाला खरपतवार है, जिसका कुछ किसान बाढ़ या बागड़ के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। वेरी गुड। यह है कंगी, कोमोलाइना बेंगालेंसिस, है ना, यह अम्लीय भूमि का खरपतवार। कौन सा है बेटा, आयुर्वेद में इसके बहुत सारे उपयोग है। यह कांस, जंगली गन्ना, टाइगर ग्रास। देखो पहले जो गन्ना था उसमें बहुत ज्यादा कीड़े लगते थे, तो कीट प्रतिरोधी गन्ना तैयार किया गया, जिसको नाम दिया गया नोबल कैन या आदर्श गन्ना। उसमें कांस का प्रयोग किया गया, कांस से पादप प्रजनन कराया गया, तो किस्मों के विकास में प्रयोग होने वाला खरपतवार। दूसरा बहुवर्षीय खरपतवार है सेकेरम स्पॉन्टेनियम, है ना, सकरी पत्ती वाला खरपतवार है। इसका प्रयोग छत बनाने में करते हैं। छत कैसे बनाते हैं, जैसे पुराने जमाने में बहुत गरीबी थी, तो जो ज्वार है या कांस है, इनके तनों को आपस में पास पास बुन के और फिर छत बना, टाटी बनाते थे, है ना, तब से इसको छत बनाने वाला खरपतवार। अब थोड़ा लिखवा दूं, सब बता दूं एक साथ, बता देते हैं, फिर लिखते रहेंगे 2 घंटे का लेक्चर, अपने पास बहुत समय, कोई कमी नहीं। अब ये वाला खरपतवार है कांसनी, कौन सा बेटा, सिंकोरियम एंटाइबस, इसी का प्रश्न था वो, है ना, द्विवर्षीय खरपतवार। तो ये द्विवर्षीय खरपतवार है। यही प्रश्न आईसीआर 2020 में भी आया, यही प्रश्न कृषि पर्यवेक्षक 2018 में भी आया। तो कांसनी जो है वो बरसीम से 3 प्रकार के संबंध रखता है। कितने प्रकार के, बरसीम का